जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, धर्मयुग, कविवचन सुधा या फिर उदंत मार्तंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कविवचन सुधा का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहली कविवचन सुधा है, दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन है जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी बाला बोधनी है। कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? हमारा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो वह है अंधा युग, और अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। किसका नाटक है? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन, चंद किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। चंद किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, हानूश नाटक के रचनाकार हैं। कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। हानूश नाटक के लेखक कौन हैं? तो भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या फिर परिंदे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती। इंदुमती केशरीलाल गोस्वामी की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है किशोरीलाल गोस्वामी की। बात करें 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दुलाई वाली बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनकी रचना है। और परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। हमारा ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपतनाल, नल्ल सिंह या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? हमारा ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वह है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र।
राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमय देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं अग्नि, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी यशपाल। झूठा सच उपन्यास किसका है? तो यशपाल का। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बालमुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? हमारा ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है सौशेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। एक तरफ है रचनाएं, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। बात करें सूरदास की तो इनकी रचना सूरसागर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक है। कबीर दास की रचना बीजक है। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना लोकायतन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। हमारा ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, भैरव शैली, मनसबी शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई शैली में। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर किशोरीदास वाजपेयी।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, रश्मिमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू को। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है? देव ने, हरियोध ने, प्रेमघन ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियोध ने। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या चंगोपाध्याय हरियोध की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का पहला दुखंत नाटक कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन, रूपाप पत्रिका के संपादक हैं? पंत, प्रसाद, निराला या फिर हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंत। रूपाप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? हमारा ऑप्शन है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामी, चारु चंद्रलेख या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चारु चंद्रलेख। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है चारु चंद्रलेख। और चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है? हमारा ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन सा है? तो वह है इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारशा दत्तासी हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है गारशा दत्तासी। बात करें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की, तो यह जॉर्ज ग्रेसम की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। दुखम सुखम किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती।
राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी के। कबीरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता है। हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ पंक्ति है। सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरण गुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, शौर्षिनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन, बोध और समुद्र इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो है मगही। मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। किससे है? बिहारी हिंदी से। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल तीन बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा कुआं, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर अंधे नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधायोग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो है अंधायोग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें अंधा कुआं की, तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और अंधी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमंगल सिंह सुमन।
राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। हेमकीरीटनी और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी। और हिमतरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को कलाकाल किस कवि ने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए शौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? कृष्णा सोप्ती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो आपको याद रखना है प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर उपेंद्रनाथ अस्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, आनंद कादामनी, कवि वचन सुधा या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें आनंद कादामनी की, तो आनंद कादामनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज थे। कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर राम प्रसाद निरंजनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, पोष की रात कहानी के कहानीकार हैं? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीरगाथा काल। बात करें आदिकाल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज गिरिसन दोनों ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे?
हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है? केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा शिवप्रताप सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।